होती है पितृपक्ष में, जब देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा होती है तो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही हैं। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पांव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पांव से इधर आसन है तो उसे पांव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पांव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेना, धन्या, कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मेना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के जमाने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मेना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है, मंत्र जाप में डूबा हुआ है, नाम जाप में डूबा हुआ है, और मालूम पड़े उसको वो बार बार चोट लगती है, तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों में क्रोध आया, और क्रोध आकर उन्होंने कहा कि तुम पितृलोक में पितरों की बेटियां हो, और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग छुआते हुए जा रही हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी और तीनों पृथ्वी पर जाकर भ्रमण करोगी। तीनों ने चरण पकड़ लिए। आप कृपा करिए सनत कुमारो, सनकादि ऋषियों कृपा करिए, करुणा करिए। तब पितरों ने आकर क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी,
जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में स्वयं राधा जी खेली। ये तीन देवियां तीनों की गोद में खेल रही। और पितृलोक का सुख छोड़कर मृत्यु लोक में आ गई। तो कहा सभी लोकों में देवियां कती हैं, मैना कती है, धन्या कती है, कला कती है। इन तीनों देवियों का कहना है हमें पितृलोक से जाना नहीं है, हमारा पितृलोक हमें अति प्रिय है, अति। और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डनलप का गद्दा है, डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफी भी मिल रही है। उसके बाद भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती है। तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहां जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान वैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेरलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा पितृपक्ष में ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं।